You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीबी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। ग़ज़वा तबूक के हवाले से गुफ्तगू जारी है। सीरत तय्यबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम सब सुन रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब को सुनकर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। इस सफ़र के दौरान एक दफ़ा पानी ख़त्म हो गया और लोग प्यास की शिद्दत और गर्मी की हिद्दत से मरने के करीब हो गए। यहाँ तक कि चंद अफराद ने अपने ऊँट ज़िबा किए और उनके पेट से जो पानी निकलता था वो पीना शुरू कर दिया। ये अजीब व गरीब मंज़र देखकर सैयदुना अबू बकर पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में तशरीफ़ ले गए तो आपने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने हमेशा आपकी दुआ से हम पर बरकतों का नुज़ूल फरमाया है। आज भी आप दुआ फरमा दीजिए क्योंकि लोग अब हलाक होने के करीब आ चुके हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम को मुखातिब करके फरमाया, मेरे सहाबा, क्या तुम सबकी यही ख्वाहिश है? जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हमारी यही ख्वाहिश है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए, अभी वो हाथ आपके चेहरे मुबारक पर फिरे ना थे, अल्लाह ताला ने मूसलाधार बारिश नाजिल फरमा दी। फिर इतनी तेज़ बारिश हुई कि वो जितना भी एरिया था वो सारे का सारा जो है वो वहाँ पर पानी रुक गया। और पानी रुकता तब है कि जब ज़मीन उसे पी चुकी हो और ज़मीन के अंदर इतनी फिर और गुंजाइश बाकी ना हो। कहत साली में ज़मीन ने पानी पिया, फिर अपने ऊपर रोका। जानवरों के लिए पानी जो था वो काफ़ी हो गया। सहाबाई किराम ने पिया। पता है अफराद कितने थे? 70,000 बंदों ने वो सारा पानी फिर पिया। और उनमें हज़रत सैयदुना अबू बकर पाक कहते हैं कि हम चहल कदमी के लिए बाहर निकले। अब मंज़र अच्छा है, मौसम प्यारा है, बाहर निकले तो थोड़ा सा हम आगे गए ना चलते चलते, तो किसी भी जगह पर बारिश नहीं थी, सिर्फ उस काफले के ऊपर बारिश बरस रही थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा मौजज़ा ग़ज़वा तबूक में ऊँटनी गुम हो गई और 2400 या 1400 साल पहले सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक ज़माना हो। एतराज़ तब भी इल्म मुस्तफ़ा पर होता था, एतराज़ अब भी होता है। उनकी औलादें आज भी मौजूद हैं। इसलिए जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी गुम हो गई, एक मुनाफिक ने अपने दिल में कहा, ज़ैद बिन लैस उसका नाम था, उसने कहा पैगंबरी का दावा कर रहे हैं और ऊँटनी से ला इल्म है। दिल में उसने सोचा। दो मौजज़े थे, एक उसने दिल में सोचा और दूसरा सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी भी गुम हो गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में आ गए। आपने फरमाया, एक मुनाफिक इस 70,000 में ऐसा है जो ये कहता है कि मोहम्मद आसमानों की खबरें भी सुनाता है मगर ऊँटनी से ला इल्म है। मैं कसम खाकर कहता हूँ, मेरा अल्लाह मुझे हर गैब के पर मुत्तले फरमाता है। जाओ जाकर फलां दरख्त पर मेरी ऊँटनी की रस्सी अटक गई है, वो उससे छुड़वा नहीं सक रही, वहां से उसकी रस्सी को खोलो, मेरी ऊँटनी मेरे पास आ जाएगी। हुजूर ने बताया, ये खबर भी हुजूर ने दी। यही इल्म गैब था जो अल्लाह वहदहु लम यज़ल ने इस पर मुत्तले फरमाया था हुजूर को। और उसके दिल की बात भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताई। साहबा कहते हैं हम ढूंढने शुरू हो गए, 70,000 में से ऐसा कौन है जो सोच सकता है। तो बड़ी हमने सोचो विचार के बाद, तहकीक करने के बाद हमें पता चला कि ज़ैद है, एक मुनाफिक है। हम उसे साइड पर ले गए, खूब मारा उसे, अच्छा करके उसकी ठुकाई की। उसके बाद उसको कहा कि अब तू हमारे काफिले से चला जा, तू हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो बाज़ औक़ात जब कोई दलील से ना माने तो सहाबा किराम की ये सुन्नत भी है कि उसे फिर दूसरे अंदाज से भी समझाया जा सकता है। जाहिर है जिसको ना अकली दलील काम आए
ना नकली दलील काम आए, तो फिर दूसरा रास्ता भी हमें हुजूर के सहाबा ने बताया। तीसरा मौजज़ा बेर तबूक, ये कुआं था तबूक में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर तवील था, कभी गल्ला खत्म हो जाता, कभी पानी खत्म हो जाता, लेकिन ये जो नफूस कुदसिया मंजूर नजर थे बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जबीनों पर जरा सा भी उन्होंने सलवट नहीं डाली, जरा सा भी परेशानी के आसार नहीं थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काफिले वालों जो आगे हो, तबूक का मैदान आने वाला है, वहां पर एक कुआं होगा, मेरे आने से पहले पानी कोई भी ना निकाले उसमें से। सहाबा किराम हुक्म के मुताबिक वहां पर पहुंचे, चाश्त का वक्त था, तो कुएं के पास खड़े हो गए। कुएं में सहाबा कहते हैं हमें दूर से पानी की एक लकीर नजर आ रही थी, यानी ना होने के बराबर, बस सेम सी हमें नजर आ रही थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें अपना डोल फेंको और पानी को बाहर निकालो। हमने भी डोल फेंक दिया, फिर भी दलील नहीं मांगी, हुजूर पानी नहीं है, डोल किधर फेंके। हमने डोल फेंका, पानी भी निकल आया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वुजू फरमाया। आपके वुजू का पानी माए मुस्तामल, आपने एक बर्तन में कुल्ली की, बर्तन में हाथों को धोया, आपने अपना चेहरा धोया, बर्तन में पानी जमा हो गया। हुजूर ने फरमाया अब इस पानी को उठाकर कुएं में डाला जाए। नबी हम जैसा है, हमारी तरह खाता था, हमारी तरह पीता था, आप कुल्ली बर्तन में करें और साथ वाले से कहें ये पी कर दिखा, या किसी का पानी पड़ा हो उसमें कुल्ली करके देखें, आप कहें मैंने इसमें कुल्ली की थी, अगर तो पी चुका हुआ तो फिर आपकी खैर नहीं है, वो आपको फिर बताएगा। लेकिन हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी हैं, आपने कुल्ली भी की, हाथों पर पानी डाला, चेहरे पर पानी डाला, पाँव मुबारक धोए, फरमाया इसे कुएं में डालो। वो सहाबा कहते हैं हमने कुएं में पानी डाला ही था, पानी उछल कर बाहर आया, फिर हमने अपने बर्तनों को भरा, जानवरों को पिलाया, 70,000 अफराद ने फिर पानी पिया। खुराक का मसला बहुत कम पेश आया, लेकिन अचानक खुराक का मसला बन गया। पानी का मसला बहुत दफा आया, खुराक का मसला जब बना, सहाबाई किराम इंतहाई एहतियात से काम ले रहे थे। हत्ता के खजूरें किस तरह खाते, एक खजूर एक साहबी चूसता, वही खजूर दूसरा साहबी चूसता, वही तीसरा साहबी चूसता। इस तरीके से वो बस फर्ज कर रहे थे कि हम कुछ खा रहे हैं, फर्ज कर रहे थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया, या रसूलल्लाह अब ऊंट ज़िबा करने का वक्त आ चुका है। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करने लगे, हुजूर हुक्म फरमाइए ऊंट ज़िबा करें, लेकिन ऊंट ज़िबा करेंगे सवारियां कम पड़ जाएंगी, रास्ता बड़ा तवील है। हुजूर ने फरमाया जिसके पास जितना माल बाकी रह गया है, यहाँ पर चिटाई बिछाओ, इस पर अपने माल को आकर रखते जाओ। बहुत एक ढेरी लग गई, जिसके पास किलो खजूर थी, 2 किलो थी, पानी था, सब की ढेरी वहां पर लग गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब वो सारा सामान पड़ा हुआ था, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए, अल्लाह की बारगाह में दुआ की, फरमाया मेरे सहाबा जिसके पास जो जो बर्तन है इस ढेरी में से बरते चले जाओ। सहाबा कहते हैं 70,000 ने उस छोटी सी ढेरी में से दोबारा बर्तनों को भरा, पानी भी भरा, खजूरों के भी थैले हमारे उसी तरह फुल हो गए। जब हम फुल सैर हो गए, खा भी लिया, बर्तनों को भी भरा, ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी कर ली, वो ढेरी उसी तरह मौजूद थी। ये थी बरकत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 मौजज़ात। और फिर चूँकि रूमियों के खिलाफ ये जिहाद था, रूमी लश्कर तैयार कर रहे थे कि हम मदीना पाक में जाकर हमला करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़हम फ़िरासत, आप नबी थे, आप जान गए थे, आपने उनकी सरजमीन पे आकर ही जब 70,000 के डेरे लगाए तो रूमी डर गए और उन्होंने खतूत लिखे कि हम पहले ही मुसलमानों की हैबत से डरते थे, अब मजीद हम डर चुके हैं, इसलिए हम जंग बंदी का ऐलान करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 दिन क़याम के बाद वापस तशरीफ़ ले आए। जिस जिस रास्ते से आका करीम गुजरते थे वो सारे के सारे लोग हुजूर का अखलाक हसना देखते जाते, इस्लाम कबूल करते जाते। तबूक की जंग के बाद फिर किसी काफिर को जुर्रत नहीं हुई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की आंखों में आंखें डालकर बात करने की। तो ये थी इस्लाम की पावर,
ये थी इस्लाम की ताकत। अल्लाह ताला हम सबको सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमाइन जैसा ईमान कामिल अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।